वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आज के इस बिजनेस में मात्र आपको एक बार खर्च करना है, उसके बाद हमेशा पैसा कमाना है। साथियों नमस्कार, मैं अरुण सिंह स्वागत करता हूं आपका अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में। साथियों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इतना बेहतरीन बिजनेस समझाने वाले हैं कि अगर इसे आप कर लिए तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। साथियों हम बात करने वाले हैं केकड़ा फार्मिंग की, क्रैब फार्मिंग। यह इतना बढ़िया बिजनेस है कि लोग फिश फार्मिंग करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। इन सबसे बेहतरीन बिजनेस है केकड़ा पालना। इसमें बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। एक बार, मात्र एक बार आपको पैसा खर्च करना है, उसके बाद हमेशा पैसा कमाते रहना है। साथियों केकड़ा पालने के लिए सबसे पहली बात आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हो, उसके बावजूद भी आपको सीखना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और आपको यह काम स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं इसे कि कितना पैसा इसमें खर्च होगा और कितना मुनाफा होगा। साथियों केकड़ा पालन में सबसे ज्यादा खर्च होता है जहां आप केकड़े को रखोगे वह व्यवस्था करने में, क्योंकि इसमें लगभग आपको 3 से 3.5 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। कैसे होगा आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, जो भी आपका जगह है, जो भी आपकी जमीन है, वहां आपको एक ऐसा तालाब खोदवाना है जो बिल्कुल ढाल पे हो। ढाल का मतलब समझते हैं साथियों, जैसे स्विमिंग पूल होता है, एक तरफ से ऊंचाई रहेगी और धीरे धीरे स्लोप नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद इसकी 4 दीवारी बनानी पड़ेगी। 4 दीवारी बनाने के बाद उस पे टाइल्स लगवाना पड़ेगा। टाइल्स क्यों लगवाना पड़ेगा हम आगे वीडियो में बताते हैं। और साथियों जो जमीन है उसके नीचे आपको कोबा करवाना पड़ेगा, रेती और सीमेंट का। वह भी क्यों करना पड़ेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी मात्र आप सुनते जाइए और समझते जाइए। उसके बाद कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जैसे कुछ कंकड़ पत्थर चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए और कुछ पत्थर चाहिए, कुछ ईंट चाहिए, कुछ जो पीवीसी का पाइप लगता है साथियों वो चाहिए। और जब इतना सब आपके पास सामग्री हो जाएगी तो आपका परफेक्ट केकड़ा पालन के लिए फार्म तैयार हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत ज्यादा गहराई की जरूरत नहीं है। जब आप ढलान पे करेंगे ना तो मात्र जो लास्ट का एरिया रहेगा गहरा वही पानी रहेगा, बाकी पानी नहीं रखना है साथियों, क्योंकि केकड़ों को ऑक्सीजन के लिए बाहर आना पड़ता है और वो लोग उसमें घूमते फिरते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि टाइल्स जो आप 4 दीवारी बना रहे हो उसमें टाइल्स क्यों लगवाते हैं। उसका वजह यह है कि कहीं केकड़ा दीवार पकड़ के चढ़ के बाहर न निकल जाए। तो टाइल्स रहती है ना तो केकड़ा फिसल के वापस नीचे गिर जाता है। अब नीचे कोबा क्यों करवाते हैं, क्योंकि ये लोग मिट्टी के अंदर चले जाते हैं साथियों। तो जितना आप मिट्टी डाले रहोगे उतना ही अंदर ये लोग जाएं, इसलिए नीचे कोबा करवाते हैं। बात रही कि पत्थर क्यों डालते हैं, कोयला क्यों डालते हैं, पीवीसी पाइप क्यों डालते हैं। तो पीवीसी पाइप मोटे मोटे और छोटे छोटे 1.5 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट ऐसे ही उसके अंदर फेंक दिया जाता है। और जो कोयला होता है उसका जैसे 2 कोयला ऐसे किए, उसके ऊपर एक कोयला रख दिए। मीन्स छुपने का उनको जगह भी चाहिए। बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर के आए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके थोड़ा सा उसको सहार दिए, तो वो लोग ना वो पत्थर के अंदर घुस घुस के वो लोग घूमते हैं और छुपते हैं साथियों। बाकी थोड़ा बहुत घास वगैरह जो अंदर उग जाएगी उसके अंदर भी वो लोग घूमते हैं। तो इस प्रकार से केकड़ा लोग अपना जिंदगी जीते हैं साथियों, और आगे चल के आपको फायदा मिलता है।
देखिए केकड़ा खाएगा क्या, अब ये भी एक प्रश्न है। तो केकड़े को हफ्ते में मात्र एक बार भोजन देना पड़ता है। वो अगर तो आप कोशिश करो तो आपको फ्री मिल सकता है। आपके यहाँ जो भी मार्केट लगती होगी साथियों, जो मछली का वेस्ट निकलता है ना, वेस्ट छीलते हैं, काटते हैं, जब जो वो निकलता है उसको वो लोग ले आकर फेंक देते हैं। तो आपको जा करके वो ले लेना है, उसे आप जा करके ले लोगे और उसे हल्का सा गुनगुना पानी में उबाल करके और जब वहां फेंक दोगे ना, तो वही केकड़ा लोग खा करके और जिएंगे साथियों। उबालना क्यों जरूरी है? उबालना इसलिए जरूरी है कि आप लाओगे और कच्चा ही फेंक दोगे ना, तो आप देखोगे कि वहां से बास जो है ना, बदबू बहुत बुरी आनी चालू हो जाएगी। इसलिए अगर जो हल्का सा आप उबाल दे रहे हो तो एकदम बेस्ट रहेगा। सेम पोजीशन है चिकन का। जो भी चिकन के दुकान पे वेस्ट निकल रहा है, जो फेंका जाता है, वही आपको इकट्ठा करना है और हल्का सा उबाल करके फेंक देना है। उबालोगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन उससे सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि बास बहुत मारेगा। साथियों, ये सब कुछ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक बार खर्च करना है। लगभग 3-3.5 लाख रुपया में सारा काम हो जाएगा। अब आता है नंबर केकड़े का। तो केकड़ा अगर जो आपके पास, आपके यहाँ कहीं नदी है, आप वहां के मल्लाहों को पकड़ सकते हो कि आप हमें केकड़ा दो, मैं खरीदूंगा। तो वो लोग लगभग 250 रुपया किलो आपको केकड़ा देंगे। लेकिन वो जो केकड़ा देंगे ना, उसका साइज छोटा छोटा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम 150 ग्राम के वो केकड़े आपको लेने हैं साथियों। और जब 100-150 ग्राम का केकड़ा आप लोगे, आप 5 किलो 6 किलो 8 किलो 10 किलो जितना आपका जगह है उस हिसाब से आप केकड़ा ले लो और धीरे धीरे उसको पालना स्टार्ट करिए साथियों। बाकी उसमें किसी की जरूरत नहीं है, बस एक ही आदमी सब कुछ कर सकता है। हफ्ते में एक दिन खाना डाल दीजिए, थोड़ा देख रेख करिए। और आपको बाउंड्री के इधर जाली मरवाना पड़ेगा। वो क्यों बताते हैं। जाली मरवा करके ऊपर सेट डलवा दीजिए। उससे फर्क ये पड़ेगा कि जो छोटे छोटे केकड़े हैं उनको कौवा या कोई भी पंछी आकर के उठा के न लेके जाए, इसलिए इस काम को किया जाता है। वैसे बहुत से लोग ये काम नहीं भी करते हैं। आप अगर जो सेफ्टी चाहते हो तो ये काम कर दो कि जाली जो है चारों बाजू लगा करके और ऊपर एक टीन का सेट डलवा दो, उससे फुल सेफ्टी हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज साथियों, जब आप ऐसे ही केकड़ों का ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे केकड़ा बड़ा होना चालू करेगा और वो स्वयं जो है ना इतना ज्यादा बच्चा पैदा करेगा कि बहुत ज्यादा, क्योंकि एक केकड़ा लगभग 40 से 50 बच्चा देता है। तो इस तरीके से आप जब एक बार केकड़ा अपने तालाब में डाल दिए तो दोबारा आपको केकड़ा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी बिक्री बहुत ज्यादा है। अगर आप कहीं होटल पकड़ लिए अपने शहर में, अच्छे अच्छे होटलों में ये बहुत ज्यादा बिकते हैं साथियों। और होटल वाले अपने को रेट बहुत अच्छा देते हैं। जब आप होटल पकड़ के बेचोगे तो लगभग आपको 600 से 700 रुपया किलो ये बिकेंगे। और एक केकड़ा 6 महीना जाते जाते लगभग 700-800 ग्राम का हो चुका होगा। आप स्वयं से अंदाजा लगाइए कि अगर जो एक होटल 5 किलो 6 किलो भी ले रहा है तो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट हो रही है। और वही अगर जो किसी बंदे को आप मार्केट में बिठा रहे हो तो भी वो 500-600 रुपया किलो बेच के आएगा। साथियों, इसमें एक और भी बड़ी बात है कि अगर आपका केकड़ा नहीं बिका तो कुछ भी इसमें खराब होने जैसा नहीं है। जो नहीं बिका उसे ला करके आप वापस तालाब में डाल दो, दूसरे दिन बेचो। लेकिन आप कोशिश करके होटल जरूर पकड़िएगा। होटलों में क्या है कि तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं केकड़े से, और होटल से बहुत ज्यादा जो है इसकी खपत होती है। तो होटल पकड़िएगा, होटल में आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और ज्यादा क्वांटिटी में बिकेगा भी साथियों।
आप देखोगे कि एक साल जाते जाते आप एक तालाब से कम 40 से 50 हजार रुपया कमाना स्टार्ट कर दोगे। यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगनी है, लेकिन कुछ समय आप अगर जो धैर्य रख लिए तो आपको हर महीने 30 से 40 हजार रुपया, 50 हजार रुपया आप इस बिजनेस से कमा सकते हो। साथियों, एक चीज मैं और बताऊं कि इसके अंदर एक ऐसा व्यवस्था करना है, एक ऐसा फुहारा लगाना है जो केकड़े लोगों के ऊपर जब पानी पड़े तो उन्हें ऐसा एहसास हो कि बारिश हो रही है। इससे क्या है, केकड़े और ज्यादा खुश होते हैं और ज्यादा भागते दौड़ते हैं, तो उनका बढ़ोतरी और ज्यादा होती है और ज्यादा वो बड़े होते हैं। फुहारा कैसे लगाओगे आप पाइप के द्वारा भी लगा सकते हो, या मार्केट में आप देखते होगे खेतों में लोग लगाते हैं, पिचकारी मारती है पिच पिच करके, उसको भी आप लगा सकते हो। या कुछ जुगाड़ देखिएगा, अपने को ना उसके अंदर एक बारिश का माहौल बनाना है, वो बहुत जरूरी है साथियों। उससे इतना काम आपको करना है। अब आप अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि देखिए छोटे छोटे पत्थर आप जुगाड़ से ही लेके आओगे, ये सब खरीदने की चीज नहीं है। एक सिस्टम और है, जब आप नीचे कोबा करा लोगे तो कोबा के ऊपर सबसे पहले आप गिट्टी डालोगे। गिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर काली मट्टी डालोगे। काली मट्टी के ऊपर वापस से जो है आप मुरम डालोगे, जो रेती टाइप का आता है, थोड़े थोड़े उसमें पत्थर भी होते हैं। उसके बाद फिर लाल मिट्टी डालोगे और लाल मिट्टी के ऊपर पत्थर, ईंट, पाइप, मीन्स ऐसा काम अपने को करना है कि केकड़ों को छुपने का जगह मिल सके साथियों। और डिजाइन में आपको बता दिया कि बिल्कुल सेम स्विमिंग पूल कि एक तरफ से ऐसा ढलान होता है साथियों। पानी बहुत कम रखना है, पानी बहुत ज्यादा नहीं रखना है, बाकी थोड़ा सूखा भी रखना है। पानी आप 1-1.5 फुट 2 फुट रख सकते हो। और एक चीज का इसमें विशेष ध्यान आप जरूर रखिएगा कि महीने में कम से कम 2 से 3 बार अपने तालाब का पानी चेंज कर दीजिएगा। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। पानी चेंज कैसे करोगे? कोई टुल्लू पंप लगा दीजिए ताकि वो अंदर का पानी सब बाहर फेंक दे और बाहर से पानी आप अंदर डाल सको। फ्रेश पानी में केकड़े और ज्यादा बढ़ते हैं और उनकी ग्रोथ होती है साथियों। एक बार आप केकड़ा डाल दिए, दोबारा केकड़ा डालने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अपना परिवार बढ़ाएंगे। छोटे छोटे केकड़ों को तालाब में ही रहने दीजिएगा, बड़े बड़े केकड़ों को पकड़ करके सेल कर दीजिएगा साथियों। यह बिजनेस बहुत जबरदस्त है, इसे आप करिए। करने से पहले ट्रेनिंग ले लीजिए। आप साल में इतना ज्यादा पैसा कमाओगे कि हम एक अमाउंट आपको नहीं बोल पाएंगे, लेकिन महीने का 30-40 हजार रुपया, 50 हजार रुपया आप आराम से कमा सकते हो। क्योंकि यह बिजनेस एक ऐसा है कि कभी कम बिकेगा, कभी ज्यादा बिकेगा, कितना बिकेगा ये हमें भी अंदाजा नहीं है और आपको भी अंदाजा नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है आप 10 किलो मार्केट में भेजे हो, 8 ही किलो बिका, 2 किलो रिटर्न आया। कुल मिला के आपको यह समझना है कि इस बिजनेस में आप घर पे रह करके बहुत अच्छा आप पैसा कमाओगे। जितना लोग बाहर जा करके अपने घर से 1500-1800 किलोमीटर दूर दूर जाकर के लोग कमा रहे हैं, उन लोगों से कई गुना ज्यादा आप कमाओगे और अपने घर पे रहोगे। साथियों, इस बिजनेस को करने से पहले अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद पैसा खर्च करिएगा। पैसा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ 2.5 लाख रुपया में ही बन जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 4 लाख रुपया भी खर्च हो जाए। तो यह बिजनेस सिर्फ मैं आपके दिमाग में डाला कि यह भी बिजनेस बहुत सुंदर है। इसके बारे में आप पता लगाइए, इसके बारे में आप समझिए। मात्र YouTube पे देख के मत जाइएगा कि 1 केकड़ा इतने का तो 2 केकड़ा उतने का, बिल्कुल नहीं। आप लाइव जाकर के देखिएगा, जहां लोग केकड़ा पालन करते होंगे, उसके बाद ही इस बिजनेस को स्टार्ट करिएगा। ठीक है साथियों, आज का यह रहा बिजनेस आइडिया। अब मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।